हेलो, मैं चंद्रशेखर सिंह बोल रहा हूं। ये अल्फाज हैं देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह, जो 1991 में देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को फोन लगाया। उस टाइम बाला साहब ठाकरे की तूती बोलती थी और जो शिव सैनिक थे वो उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम करते थे, उन्हें मारने और पीटने का काम करते थे, विशेष तौर पर जातियों को लेकर के और विशेष तौर पर मराठा नहीं बोलने को लेकर के। हिंदी अगर कोई बोलता था तो उसकी पिटाई करते थे। यही हालात अब भी पैदा हो गए हैं। महाराष्ट्र में अब बीजेपी की सरकार है, फडणवीस की सरकार है, लेकिन अब भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे जिसके प्रमुख हैं, उनके कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों को पीटने का, प्रताड़ित करने का काम करते हैं, लेकिन अब बोलने वाला कोई नहीं है। 1991 में देश के प्रधानमंत्री श्रीमान चंद्रशेखर सिंह ने फोन लगाया बाल ठाकरे को और बाल ठाकरे को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ठाकरे सुनो, ध्यान से और कान खोल कर सुनना। 24 घंटे का वक्त तुम्हारे पास है। महाराष्ट्र और विशेष तौर पर मुंबई में अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कानून कैसे काम करता है ये मैं दिखला दूंगा। और हां, चंद्रशेखर को किसी राज्य के कंधों की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद बाला साहब ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि कोई भी अब किसी भी प्रकार की हिंसा और उत्तर भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करेगा। और उसका असर ये हुआ कि 24 घंटे के अंदर अंदर महाराष्ट्र में और मुंबई में हालात सामान्य हो गए। ये थे चंद्रशेखर सिंह, देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी हैं। उन्हीं की अपनी सरकार है और पूरी की पूरी सरकार बीजेपी की मेजोरिटी, चाहे इस बार 240 आए हैं, लेकिन पिछली बार भी जो मेजोरिटी आई है वो केवल उत्तर भारतीयों की वजह से ही आई है। लेकिन उत्तर भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित और मारने का काम किया जा रहा है, विशेष तौर पर महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल एक शब्द तक नहीं बोलते, जबकि महाराष्ट्र में उनके अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में है, केंद्र में महाराष्ट्र में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। उत्तर भारतीयों की पिटाई देख करके नाक कान बंद कर रखे हैं देश के प्रधानमंत्री ने। हालांकि अब वैसी सरकार नहीं है। उस टाइम तो बिल्कुल बैसाखियों पर ही सरकार थी चंद्रशेखर सिंह की, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि कुछ दो बैसाखियां हैं, लेकिन वैसे हालात नहीं है। उनके कितने सांसद थे ये हर कोई जानता है। चंद्रशेखर सिंह की पार्टी कितने सांसद थे और बैसाखी कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब कोई बोलने वाला नहीं है। क्या चंद्रशेखर सिंह से देश के प्रधानमंत्री और अन्य राजनीतिक लोग शिक्षा ले सकते हैं? चंद्रशेखर सिंह की आज पुण्यतिथि है। हम उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं, अर्पित करते हैं। नवनिर्माण पार्टी के सभी सदस्य चंद्रशेखर सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस उम्मीद के साथ कि देश के प्रधानमंत्री उत्तर भारतीयों की सुरक्षा का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसी अंदाज में क्या फोन कर पाएंगे। अभी देखते हैं हालात कैसे बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।